अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज के साथ आपका मेजबान साइम रशीद। आज का हमारा प्रोग्राम आपको आगाह करने के लिए, खबरदार आगाह रहिए, अपनी फसलों को स्पेशली गंदम को रस्ट के हमले से बचाव के लिए। ज्यादा बारिशों की वजह से इस वक्त फजा में नमी का तनासुब बहुत ज्यादा है और गंदम की फसल तकरीबन इस वक्त गोब की हालत में है। 80% से 90% जो फसल है वो गोब की हालत में है और इस वक्त वो जो गंदम की फसल है उसमें नमी की वजह से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो रस्ट का शिकार हो जाए। टेम्परेचर आपका दिन का 20 से 22 हो जाता है। 18 से 22 टेम्परेचर आपका कंगी के लिए, कंगी किसी जो जिसे रस्ट कहते हैं इंग्लिश में, उसके लिए आइडियल होता है। साथ फजा में नमी का तनासुब अगर आपका 50% से ज्यादा हो और टेम्परेचर आपका 18 से 22 के दौरान हो तो आपकी फसल जो सी है वो आइडियल मेजबान बन जाती है रस्ट के हमले के लिए। रस्ट कितने किस्म की होती है? रस्ट आपकी येलो रस्ट होती है, उसमें आपकी स्ट्राइप रस्ट है जिसमें धारियां नमूदार होती हैं पत्तों के ऊपर। उसके अब आपकी ग्रे रस्ट है जिसमें आपके ग्रे कलर के सफेदी सिल्वर चमकदार धब्बे बनते हैं। आपकी ब्राउन रस्ट है जिसमें आपके भूरे धब्बे नमूदार होते हैं। ये तमाम रस्ट की बीमारियां हैं। रस्ट का बेसिकली मतलब होता है जंग लगना। इसकी निशानी ये होती है कि जब आपको फसल में ये बीमारी आ जाती है तो जो उस पर धब्बे नमूदार होते हैं उसको आप कपड़ा टच करें या हाथ से छुएं तो आपको जैसे जंग नहीं उतरता वैसे आपके निशान आपके कपड़े पे और हाथ पे पड़ जाते हैं। अब इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले इसकी मैं शिद्दत का बताऊं कि ये 30% तक आपकी पैदावार कम कर सकती है। यानी कि आपने तमाम अवामिल इख्तियार किए, अच्छी खाद डाली, अच्छा सीड इस्तेमाल किया, मेहनत की, पानी वक्त पर लगाया, स्प्रे प्रॉपर किए, लेकिन अगर रस्ट का हमला आ जाए और कंट्रोल ना किया जाए तो आपकी पैदावार 30% तक कम हो सकती है। यानी कि 40 मन की फसल में 12 मन तक कमी, 50 मन की फसल में 15 मन तक कमी और 60 मन फी एकड़ की पैदावार में 18 मन तक कमी सिर्फ कंगी या रस्ट की वजह से हो सकती है। रस्ट से बचाव कैसे किया जाए? रस्ट से बचाव के सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप इस पर हिफाजती स्प्रे करवाएं। हिफाजती स्प्रे कब करवाने चाहिए? बीमारी का हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि परहेज इलाज से बेहतर है। तो अब आज हम आपको जो टॉपिक है इसमें बता रहे हैं कि रस्ट से बचने की परहेज क्या है। इलाज तो डेफिनेटली इसका है लेकिन वो उस वक्त होगा जब ये बीमारी आपकी फसल पे आ जाए। तो परहेज क्या है? परहेज ये है कि आप इस वक्त सल्फर 80% WDG या WG जो कि पाकिस्तान में इंपोर्टेड होता है, दरामदा होता है, बहुत सी कंपनीज इसको इस वक्त इंपोर्ट कर रही हैं और मुख्तलिफ पैकिंग में बेच रही हैं। उस सल्फर को 500 ग्राम सल्फर ले लें और 2 किलोग्राम यूरिया ले लें ताकि आप ये जो आपका मिक्सचर बनेगा इसको 100 लीटर पानी में मिक्स करें और अपनी फसल पे फी एकड़ 5 टैंकियां लगाएं। टैंकी स्प्रे का वक्त कौन सा होगा? जब आपका एग्जैक्टली टाइम सूरज से 2 घंटे पहले, डूबने से 2 घंटे पहले, जब आपके पत्ते जो से हैं वो किसी भी स्प्रे को, किसी भी जो नमी है उसको कबूल करने को तैयार होंगे, थर्स्टी होंगे, उस वक्त आप स्प्रे करेंगे, आपका बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा। अगर स्प्रे के फौरन बाद बारिश हो जाए तो आपको ये स्प्रे दोहराना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि बारिश के खत्म होने का इंतजार करें और ये स्प्रे करवाएं और इस स्प्रे को 15 दिन बाद फिर दोहराएं। ये गोब की हालत में स्प्रे लाजमी करवाएं। आइडियल टाइम जो सा होता है रस्ट से बचाव के लिए कि 60 दिन से लेकर 85 दिन की फसल के दौरान जब होती है आप 2 स्प्रे 500 ग्राम सल्फर 80% की करवा लें। यूरिया उसके साथ में आपको इजाफी ऐड करवा रहा हूं कि इस साल यूरिया की कमी की वजह से, नाइट्रोजन की कमी की वजह से पैदावार मुतासिर हो सकती है। तो आप यूरिया का स्प्रे कर लें ताकि आपकी जो आखिर से आपको खाद मिली है या नहीं मिल सकी तो कुछ ना कुछ उसका अजाला हो सके। तो रस्ट से बचाव के लिए ये तो हिफाजती प्रोग्राम में बताया जा रहा है आपको कि हिफाजती तदाबीर क्या हैं। इंशाल्लाह ताला इसी सिलसिले में आपको जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें बताया जाएगा कि अगर रस्ट आ जाए तो कौन कौन सी पाकिस्तान की मार्केट में मौजूद फंजीसाइड्स हैं जिनके इस्तेमाल से आप ना सिर्फ रस्ट पे काबू पा सकते हैं बल्कि अगर आपकी फसल पे शदीद हमला भी हो जाए तो उसको आप खत्म कर सकते हैं। रस्ट जो है ये एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न से क्या मुराद है कि फजा में हवा के साथ फैलती है। अगर आपके से 5 एकड़ दूर भी किसी एकड़ में ये रस्ट का हमला देखा जाए तो आप इस बात के लिए तैयार रहें कि ये इसके स्पोर्स जिसे कहते हैं, स्पोर्स वो आंखों से ना नजर आने वाले खुर्दमीनी जर्रात होते हैं जिनके अंदर इसके जरासीम होते हैं, वो उड़कर आपकी फसल तक आ सकते हैं। एक बार आपके स्पोर आ जाते हैं उसके बाद वो अपनी फॉर्मेशन करते हैं, अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं और पत्तों में सरायत कर जाते हैं। जब पत्तों में सरायत कर जाते हैं तो उसके बाद उनका हमला नजर आता है। यानी कि इस तमाम प्रोसेस में कई दिन लग जाते हैं। यानी कि आपकी फसल के ऊपर रस्ट का हमला आ चुका है लेकिन नजर नहीं आ रहा। आपको जब नजर आता है जिसे कहते हैं कि जर्द रंग आ गया या इसको जंग लग गया तो वो बीमारी उस वक्त बाकायदा अपना शिद्दत इख्तियार कर चुकी होती है। इसलिए इस वक्त बगैर किसी इस बात का इंतजार किए मेरी तमाम किसान भाइयों से दरख्वास्त है
कि 500 ग्राम सल्फर 80% जो बाजार में मुख्तलिफ नामों से दस्तियाब है वो ले लें और साथ 2 किलोग्राम यूरिया ले लें। इसको 100 लीटर पानी में मिक्स करें और अपनी तमाम फसल पर स्प्रे करवाएं सूरज से डूबने से 2 घंटे कबल। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान पाइंदाबाद।